सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं अकबरी लोटा को, और इसका जो अब बचा हुआ भाग है उसको आज की इस वर्कशीट में हम करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आपको तो याद ही है ना कि पिछली वर्कशीट्स में हमने इस कहानी के बारे में अभी तक ये पढ़ा कि किस तरह से लाला जी की पत्नी ने एक दिन 250 रुपये की मांग की और उन्होंने बड़ी हेकड़ी जमाते हुए उसको वादा कर दिया कि 1 हफ्ते के भीतर वो ले ले। लेकिन 1 हफ्ते तक जब उसका कोई इंतज़ाम ना हो पाया तो लाला जी की सांस में सांस अटक गई। फिर उनके दोस्त जो थे बिलवासी जी, उन्होंने कुछ किसी तरह से तिकड़म लगा के कुछ तो किया, क्योंकि आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी पत्नी से लोटा मांगा था पानी पीने के लिए तो वो नीचे गिर पड़ा था और एक अंग्रेज के जाके लगा था। फिर बिलवासी जी ने कुछ युक्ति लड़ाकर उससे पैसे ऐंठ लिए, या यूँ कहें उसको मूर्ख बना के उससे उस लोटे के पैसे ले लिए। अब उसने फिर एक और बात बताई कि भाई वो भला कैसे पीछे रहेगा मेजर डगलस से। फिर उन्होंने पूछा अरे मेजर डगलस कौन है? उन्होंने बताया मेरा पड़ोसी, और वो पिछली बार यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब उसके आगे जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। पारसाल का मतलब पिछले साल। यह बात, हाँ अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी 1 पुश्त पुराना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अकबर जो है वो जहांगीर के पिता थे, तो यानी जो अकबरी लोटा तो वो उससे 1 पीढ़ी पहले का हुआ, यानी ज़्यादा पुराना हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी वो चला गया। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, यानी उसको किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। मतलब बिलवासी जी ना जाने कब वहाँ से चले गए, लाला झाऊ लाल को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपने 500 रुपये गिनने में बिल्कुल तल्लीन हो रहे थे। उस दिन
रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो मजा आया ना इस कहानी को सुनकर? बहुत ही बढ़िया कहानी थी। चलिए, अब गद्यांश को तो हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो देखिए, ऊपर जो गद्यांश है हमने उसी में से ही लिया। कहानी के अनुसार नूरजहां से जब जहांगीर ने पूछा कि उसने एक कबूतर कैसे उड़ा दिया, तब उसने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा कि ऐसे, और उन्हें लगा कि कबूतर के कारण ही उन्हें नूरजहां से प्रेम हुआ है। तब उन्होंने कबूतर पर प्रसन्न होकर उसके एक अंडे को कांच की हांडी में सुरक्षित रख लिया। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बिलवासी जी ने 250 रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। देखिए, बिलवासी जी ने 250 रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था, इसलिए उन्होंने इस तरह से उसका प्रबंध किया था। फिर तीसरा प्रश्न है कि लाला झाऊ लाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपयों का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता? कल्पना कर लीजिए, कल्पना करके लिखिए। यदि लाला झाऊ लाल अपनी पत्नी से लिए 250 रुपयों का प्रबंध न कर पाते तो उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष या सामने, यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं, अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। फिर एक गतिविधि है। बिलवासी जी ने लाला झाऊ लाल की सहायता करके मित्रता निभाई थी। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता करके मित्रता निभाई है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, मैंने ये उदाहरण आपको पहले भी दिया था कि एक बार मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र को एक पुस्तक की बहुत अधिक आवश्यकता थी, लेकिन उनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं थी। वित्तीय हालत का मतलब होता है रुपये पैसों से संबंधित। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वह रुपये पैसों की कमी के कारण किताब नहीं खरीद पा रहा। तब मैंने अपने पॉकेट मनी से उसको वह किताब दिलाकर उसकी सहायता की और इस प्रकार मैंने अपनी मित्रता निभाई। तो अच्छा, आप भी ऐसे इस गतिविधि के बारे में लिख सकते हैं, सोच के लिख सकते हैं, या कभी आपने ऐसा किया हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।